जब भी कुछ दिल टूटता है किसी का, जब कोई उदास होता है, कुछ भी होता है, तो ये जो एक थॉट है, ये उसको जरूर कहा जाता है कि टाइम हील्स एवरीथिंग, सब सही हो जाएगा। बट जो पर्सनल लॉसेस होते हैं, जैसे आप अपने पर्सन्स को खो देते हैं जो आपके सबसे खास होते हैं, वो कभी हील नहीं हो पाता, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, दिल में पीछे कहीं हर सुबह रहता है। हर सुबह जी। तो ऐसे न जाने कितने बच्चे होंगे, न जाने कितने लोग होंगे, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, आप आगे बढ़े, आपके मन में भी वो होगा, लेकिन अब आप उसको डील करना सीख गए हैं, आप उससे आगे बढ़ के और क्या कर सकते हैं वो सीख गए। जो लोग इसको नहीं सीख पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, 18 होना जी। एक नॉर्मल फैमिली में बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। जी। मेरा बच्चा 18 का हो गया है, अब मैं उसके लिए ये कॉलेज डिसाइड करूंगी, अब उसके ड्राइविंग लाइसेंस होगा, अब उसका वोटर आईडी कार्ड बनेगा। एक नॉर्मल फैमिली में 18 का होना सेलिब्रेट किया जाता है। जी। बट जो बच्चा सीसीआई में पला बड़ा है, उसके लिए 18 का होना इज अ नाइटमेयर। कि बिल्कुल मैं 18 का हो गया, अब मुझे निकलना पड़ेगा, जी। मुझे आफ्टर केयर सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लीगल डॉक्यूमेंटेशन है नहीं तो वोटर आईडी कार्ड, वोट कैसे करेगा। वो फील ही नहीं कर पाता है कि मैं एक मेरे अंदर कोई पावर आई है जी। कि मैं वोट कर सकता हूँ, अपनी सरकार खुद चूज कर सकता हूँ, मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ या ये कर सकता हूँ। सो 18th बर्थडे इज लाइक अ नाइटमेयर फॉर चिल्ड्रन who have been raised in child care institution। मैं इतने अच्छे तरीके से आपको बता पा रही हूँ क्योंकि हमने भी ये जर्नी एक्सपीरियंस करी है। जी। हमें भी लगता था कि सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो उनको फंड्स मिले तो उन्होंने हमें फिर सपोर्ट करना शुरू किया। जी। तो हमें भी डर तो था ही ये कि इन्होंने इतने टाइम तक रखा, बाकी भी हाथ छोड़ देंगे या नहीं, तो हमारे लिए तो हाथ नहीं छोड़ा। जी। बट बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी संस्था उनका हाथ छोड़ देती है 18 के बाद। जी। तो आई थिंक ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब साथ में आए और इनको मेंटोर करें, इनको सपोर्ट करें, इनको वो सपोर्ट दें उनकी स्किल्स के बेसिस पे, ताकि ये इंडिपेंडेंट हो पाए और जी। डिग्निफाइड सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हो पाए। एंड केयर गिवर्स एक्चुअल में यूथ का ही तो यूथ पॉपुलेशन का ही पार्ट है, जी। कोई अलग से तो नहीं है ना। इनका भी एज ग्रुप वही है, 18 से लेके 19, 20, 21। तो ये यूथ पॉपुलेशन का ही पार्ट है। जी। और अगर हम यूथ को ही नहीं एम्पावर कर रहे हैं, इनको अगर निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो कितना बड़ा लॉस है नेशन के लिए। जी। बिल्कुल, तो फिर इनको एम्पावर करना तो बहुत जरूरी है।